So hi guys, I forgot to start the recording of the session. I just remember it. मुझे अभी याद दिलाया. अभी हम मार्केट एनालिसिस मार्केट प्लानिंग के ऊपर ही तब से बात कर रहे थे. वापस अभी जो सेशन कंटिन्यू होगा उसमें दोबारा उस चीज के ऊपर बात हो जाएगी. अभी के लिए फिलहाल हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं. ट्रेड प्लान करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ वेट करेंगे ट्रैपिंग कंप्लीट हो जाने का. यानी कि अगर आप सब लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एम या डबल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है. दैट कैन बी सीन बाय एवरीवन. सब लोग देख सकते हैं डेफिनेटली. तो इसीलिए हमें पता है कि इस ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत सारे लोग पुट साइड पोजीशन बना के बैठे होंगे. हम क्या करेंगे, हम चुपचाप वेट करेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग पूरी होने का. यानी कि यहाँ पे मार्केट एक बार एटलीस्ट इस लेवल्स तक आके स्टॉप लॉस हिट कर दे. यानी जितने भी लोग पुट खरीद के बैठे हैं उन सबका स्टॉप लॉस कर दे. अब इस जगह पे बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लॉट्स, एक या दो लॉट यहाँ पे कॉल साइड 47,700 के लेके रखने. एक से दो लॉट ही बस, सिर्फ एक से दो लॉट लेके रख सकते हो. यहाँ पे अगर मार्केट 47,800 तक भी जाती है तो आपको इजीली 30 पॉइंट्स तक से 40 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाएगा. एसएल एज यूजुअल आप लोगों को पता है हमेशा से मैं कितने पॉइंट्स का देता आता हूँ. क्या मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताना चाहोगे कि मैं कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमेशा देता हुआ आया हूँ? एनीवन? You all know my stop losses are extremely small. हमेशा स्मॉल स्टॉप लॉस रखता हूँ एज यूजुअल. एज यू ऑल नो 15 पॉइंट्स का हम लोग रखेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस. 15 पॉइंट का मामूली सा छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं. एंड इसके साथ हम 100 पॉइंट्स के मूव के लिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं. दिस इज माई प्लान. मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द मेन ट्रेड, इसीलिए कम लॉट्स में कह रहा हूँ. दिस इज नॉट माई मेन ट्रेड, इसलिए कम लॉट्स में कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लॉट में ट्रेड बना सकते हो. आपको क्विकली थोड़े बहुत 20-30 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे. माय मेन ट्रेड इज, मैं इस ट्रेड पे मेन नहीं फोकस कर रहा हूं. माय मेन ट्रेड इज आफ्टर द ट्रैपिंग. एक बार ये ट्रैपिंग पूरी हो जाए, एक बार मार्केट यहाँ ट्रैपिंग पूरी कर ले, उसके बाद हम एग्रेसिवली पोजीशन बना सकते हैं आइदर ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों दोनों सोच रहे हैं? क्योंकि मार्केट अभी एक जोन में फंसी हुई है. मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई है. कंसोलिडेशन जोन में हमेशा ध्यान रखा करो कि जल्दीबाजी में बड़े लॉट्स कभी मत खरीदा करो. ये कंसोलिडेशन जोन में ट्रैपिंग कंप्लीट जैसे ही करती है हमें आइडिया लग जाएगा मार्केट किस तरफ एक मोमेंटम बना सकती है, तब हम एग्रेसिवली एंटर करेंगे. उसके लिए तो आपको पता है कि 1:30 बजे दोबारा सेशन है ही. 1:30 बजे का सेशन में जरूर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जैसे 10 बज चुके हैं, अगर अगले आधे घंटे के अंदर यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं आई तो फिर 1-1:30 बजे 2 बजे से पहले मूव नहीं आएगा मार्केट के थर्ड हाफ से पहले. सो दिस इज द एनालिसिस पार्ट. अब मेरी बात सुनो ध्यान से सब. अगर आप सब लोगों ने मार्केट एनालिसिस सेशन नहीं देखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे मार्केट एनालिसिस सेशन में जिसके अंदर आप पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो. उससे पहले आईआरबीएन बाकी स्टॉक्स पे बात करी थी जो हमारे कुछ टाइम पहले के रिकमेंडेशन थे जिसमें टारगेट हिट हो गए थे. आईआरबी वाज द वन जिसके अंदर हमारे आई थिंक 80% के आसपास रिटर्न, सॉरी 135 के रिटर्न हिट हुए थे. जैन इरिगेशन का स्टॉक था जिसके अंदर हमने यहाँ पे न्यू टारगेट फ्रेश एंट्री पे रख दिए हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं. इनिशियली हमारा टारगेट वाज दिस 20-30% के टारगेट से जैन इरिगेशन में जो इस जगह पे एंट्री प्लान करी थी. तीसरा असाही ग्लास था. असाही ग्लास के अंदर भी फ्रेश एंट्री अब प्लान कर सकते हो यहाँ पे एट दिस लेवल. यहाँ पे दोबारा 515 पे एंट्री करके 600 तक का टारगेट रख सकते हो. नए स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं ध्यान से सुनना. नए स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वेदांता. वेदांता मैंने आप लोगों को दिया है फॉर पोजिशनल ट्रेड. यहाँ पे वेदांता में आप करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हो. ये स्टॉक आपको आने वाले 2 महीने के अंदर या थोड़ा सा और टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है. ये थोड़ी स्विंग की तरफ ट्रेड है. इसके अलावा मैंने आपको बेस्ट स्टॉक दिया था जो मेरे को इस वीक का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में से एक लग रहा है, वो है एशियन पेंट्स. इसके अंदर तुम इक्विटी ऑप्शन की ट्रेड के साथ साथ अपनी इक्विटी के भी पोजीशन ले सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ इक्विटी ऑप्शंस में लेना चाहो तो ले सकते हो. इसके अंदर बस एक स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है. एटलीस्ट मार्केट को 2850 तक आने दो, एक स्टॉप लॉस हंट करने दो. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग मुझे बताओ क्या ये जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट है क्या सिर्फ ये हमें दिख रहा होगा, यस और नो? बताओ, क्या ये सिर्फ हमें दिख रहा होगा, यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट. ये हमें नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ सबको दिख रहा होगा. इसीलिए यहाँ पे हम वेट करेंगे कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग आए. उसके बाद हम 2850 पे एशियन पेंट्स के अंदर 2850 की सीई या फिर 2900 की सीई के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 रुपए के. ओके. इसके बाद बजाज फिनसर्व दिया था. बजाज फिनसर्व, ओ
वेरी गुड, जिस लेवल पे एंट्री प्लान करी थी उस लेवल के ऊपर आ चुका है। मैंने बोला डेली टाइम फ्रेम पे 1600 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। आज का वेट करो, 1600 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, कल पोजीशन बना लेना इजीली आपको इक्विटी ऑप्शंस में। या फिर सिर्फ बैंक निफ्टी दिख रहा है स्क्रीन पे? गाइस क्या सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों को दिख रहा है बजाज फिनसर्व का चार्ट? गाइस वैभव एक बार प्लीज एक बार ट्राई करो लीव करके ज्वाइन। आई डोंट नो फॉर सम रीजन ऐसे नेटवर्क इशू तो नहीं आना चाहिए, नेटवर्क इशू की वजह से होगा। हाँ, रीज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। तो बजाज फिनसर्व हमारा आ चुका है। आज 1600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है आज 3:30 बजे के बाद, तो कल एंट्री करना है इसके अंदर। बाकी बालकृष्णा दिया था आपको, बालकृष्णा थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए था अपना, कि लॉन्ग टर्म के लिए इसकी में भी 2360 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एंड बाटा इंडिया भी हमारी स्विंग ट्रेड थी। तो मेन ट्रेड जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं दैट इज एशियन पेंट्स एंड वेदांता। एशियन पेंट्स एंड सॉरी बजाज फिनसर्व। एशियन पेंट्स के अंदर जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, मार्केट ट्रैप करती है, आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। टिकेंद्र 2850 की सीई के अंदर ट्रेड प्लान करनी है। मार्केट एक बार शेयर का प्राइस एक बार 2850 के आसपास आ जाए, तब जो भी प्राइस चल रहा हो 2850 की सीई का, उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 2840 की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे ये स्विंग हाई, जो कि 2930 का। स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 20 रुपए का। स्पॉट में बोल रहा हूँ, स्पॉट में बोल रहा हूँ, प्रीमियम चार्ट में नहीं होगा। अच्छा 2840 है, 2850 नहीं है, 2840 क्यों कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इक्विटी के मैंने क्यों बताया, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर जो लोग अभी ऑप्शंस नहीं कर रहे हैं, जो ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं या सिर्फ इक्विटी ऑप्शंस में कर रहे हैं। तो वो लोग बैंक निफ्टी की आज ट्रेड अगर नहीं कर पाते तो यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन की ट्रेड जरूर कर सकते हैं। क्या सब लोगों को क्लियर है? बहुत दिन बाद मैंने पर्सनली सेशन लिया है, क्या आप सब लोगों को मजा आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बता दो, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन? आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन? एक बार सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में बता दो, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन? परफेक्ट, 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 वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू सी दिस। काफी टाइम बाद सेशन ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारी लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, डोंट वरी, सेटअप अपना बनने दो थोड़ा सा ये ट्रैप करने दो, बहुत अच्छी पोजीशन हमें मिल जाएगी। क्या सब लोगों को आज का बैंक निफ्टी निफ्टी का प्लान क्लियर है? निफ्टी के अंदर ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको प्लान बता दिया है, बट कहीं ना कहीं सिमिलर अप्रोच के साथ हम चलेंगे, कहीं ना कहीं वही सिमिलर अप्रोच के साथ हम बात करने वाले हैं। मैं क्यों अभी एग्रेसिव एंट्री नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सिंपल मुझे पता है कि ये डबल टॉप देख के बहुत सारे लोग पोजीशन बना चुके होंगे। मुझे एक बात सुनो, अगर हम इस जगह पे पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूव आएगी? 50-60 पॉइंट का। आप लोगों को पता है मैं 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेड करता ही नहीं हूँ। सिराज वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे आप सब लोगों को पता है इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं सेशन नहीं ले पा रहा था, अब सेशन लूंगा। अब डोंट वरी गाइस, मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट्स का मूव आया है। आप लोगों को पता है क्या मैं 60 पॉइंट के लिए ट्रेड करता हूँ? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या मैं सिर्फ 60 पॉइंट्स या ऐसे उसके लिए ट्रेड करता हूँ कभी? बताओ एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन who has traded with me? Absolutely not। मैं कभी 60 पॉइंट्स या 50 पॉइंट 40 पॉइंट्स के लिए ट्रेड, बेसिक मैं स्पॉट में कह रहा हूँ, मैं स्पॉट में कह रहा हूँ, अगेन अगेन 60 पॉइंट इन प्रीमियम इज अ वेरी गुड टारगेट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट। स्पॉट मतलब बैंक निफ्टी के यहाँ चार्ट में अगर हम 60 पॉइंट का मूव देखेंगे तो प्रीमियम में हमें 15-20 पॉइंट का ही मूव मिलेगा, या इवन कम, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपायरी एंड ऑल द ऑप्शन ग्रीक्स। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं मिनिमम टारगेट करता हूँ 100 पॉइंट्स ऑन स्पॉट। तो मुझे एक सिंपल बात बताओ, सिंपल बात बताओ, यहाँ पे एक बार ट्रैपिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो मूव आएगा दैट मूव might be basically might be more of might be more than 150 points as well। 150 पॉइंट से भी ज्यादा का वो मूव हो सकता है। तो दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर दैट। मेरा देखो सिंपल एक ही फंड है, दिन में 4 ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, एक ट्रेड लो, बट उस एक ट्रेड को इतने प्रिसीजन के साथ लो, इतने परफेक्ट टाइमिंग पे लो, इतना वेट करके लो कि वही एक ट्रेड आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाए। देखो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ 90% इज वेटिंग। मेरे को पता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जल्दी जल्दी ट्रेड करना पसंद करते हैं, ये ट्रेड नहीं वो ट्रेड लो, ये ट्रेड नहीं वो ट्रेड लो, पुट लो कॉल लो, पुट लो कॉल लो। दिस इज नाउ हाउ इट गोस। आप लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, दिस इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग। you have to learn the thing that is important, you have to learn the thing that is important for your
कैपिटल उससे इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट मत करो, वेट करो। वो एक एक जो दिमाग में आपने प्लान कर रखा है ना, उस प्लान पे स्टिक रहो। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ ये 9:30 बजे के सेशन में द बेस्ट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट इज कि सुबह की आपकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। व्हाट आई ऑलवेज डू इज ना, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मैं खुद को लिमिट करता हूँ। मैं खुद को लिमिट कैसे करता हूँ? मैंने अभी ट्रेड देखी, मार्केट ने यार डबल टॉप का एक ब्रेकडाउन दिया है। मैंने क्या करा, यहाँ देखा कि यार नहीं यार, यहाँ ट्रेड लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, कुछ टारगेट ही नहीं बचा मेरे पास। तो मैं किस तरीके की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? मैंने देखा कि यार इसकी अगर मुझे अभी पॉजिटिव ट्रेड भी प्लान करनी है तो इतना बड़ा मूव तो नहीं आएगा यहाँ से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ से सीधा, मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल है बट बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ से सीधा 200-300-400 पॉइंट का मूव आ जाए। तो चीज सबसे ज्यादा पॉसिबल है वो यहाँ कि जितने भी लोगों ने यहाँ जल्दीबाजी में पुट साइड पोजीशन बनाई होगी उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बिकॉज ये हिट होने के बाद मार्केट साइडवेज हो चुकी होगी, यहाँ पे बायर सेलर सब कंफ्यूज हो चुके होंगे। उसके बाद जैसा ही प्राइस एक्शन हमें आइदर साइड का दिखेगा, हम एक एग्रेसिव पोजीशन तब प्लान करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? क्या सब लोगों को क्लियर है? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या सब लोगों को क्लियर है? परफेक्ट। अब किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो इन द चैट बॉक्स, फिर मैं आगे लर्निंग के ऊपर बात करूंगा। आगे जैसी ट्रेड में एंट्री मिलती है इसमें या एशियन पेंट्स में मैं अपडेट करता चलूंगा, डोंट वरी। मुझे लग रहा है 1:30 बजे के आसपास एंट्री मिलने के चांसेस ज्यादा है। 1:30 बजे के पास एंट्री मिलने के चांसेस ज्यादा है, बट अभी देख रहे हैं, अभी मिलेगी तो अभी ले लेंगे। किसी का कुछ भी डाउट है? आ, किस बारे में बताना है आपको एक बार दोबारा? मैं समझ नहीं पाया, किस किस एग्जैक्ट चीज के ऊपर? एनालिसिस फॉर टुडे, प्लान फॉर टुडे, क्या चीज? किसी का और कुछ भी डाउट? प्लान फॉर टुडे अगेन, मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बना के आ चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मूव दिखाया है। आज का हमारा प्लान सिंपल है, मार्केट चल रही है 47,634 पे। मार्केट को थोड़ा सा एसेलेंट करने दो, यहाँ पे ट्रैप करने दो इन सेलर्स को। ये ट्रैप कर लेगी लगभग 47,750 या 47,800 के आसपास आ जाती है, उसके बाद ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करना। वरना एक चीज तुम ये भी कर सकते हो, मार्केट जैसे ही 47,700 के ऊपर क्लोज करे, 47,700 के ऊपर क्लोज करे, यहाँ पे आप एक पॉजिटिव ट्रेड एक या दो लॉट से लेना, कम लॉट से बोलना, क्योंकि ये पूरा ट्रैपिंग कंसोलिडेशन जोन है। मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं ट्रैपिंग बस सजेस्ट करना चाहता हूँ। स्टिल अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ 47,700 पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। 100 पॉइंट का यहाँ पे स्पॉट में मिल जाएगा, प्रीमियम में 30 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को। ओआई डेटा एंड ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं? देखो मैं आपको हमेशा पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ओआई डेटा, ऑप्शन चेन, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं करता, बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके अंदर मुझे मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा लगती हैं कि आ सकती हैं। और साथ साथ माय मेन कंसर्न, माय मेन फोकस इज ऑन प्राइस ओनली। यार मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट में लोग की डिमांड सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, तो मैं प्राइस बिहेवियर को समझ के सबसे ज्यादा चीजें देख सकता हूँ। दैट इज वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। वेदांता में कब एंट्री लेनी है मैंने बताया है, 278 278 से लेके 282 के बीच में कहीं भी एंट्री, 278 से लेके 284 तक कहीं भी एंट्री ले सकते हो। क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, प्लान डिस्कस कर लिया है, सब चीजों के बारे में बात कर ली है। मार्केट मार्केट बिल्कुल स्लो हो रखी है, कोई बड़ा मूव किसी भी साइड नहीं आ रहा है, स्लो चल रही है एकदम। यहाँ पे एक ट्रैपिंग आएगी तो हम लोग प्लान करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स भी बता दिए हैं। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपको बताऊं, अगर और 10-15 मिनट में मूव नहीं आता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी यहीं फंसी रहेगी, यहीं ट्रैप करती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लास्ट वीक बहुत मूव आ चुका है। एंड जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी मार्केट एनालिसिस सेशन में एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूँ, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम में देखो एक बार ध्यान से। मैंने आप लोगों के साथ कल भी बात करी थी मार्केट एनालिसिस सेशन में। आप लोग मुझे बताओ लगातार 1 2 3 4 5, ये लास्ट के 6 दिन के अंदर 5 दिन बड़े मूव्स आए हैं, यस और नो? यस और नो? लास्ट के 6 दिन में से लास्ट के 5 दिन, यानी कि लास्ट के एक सवा हफ्ते में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिर्फ एक दिन मार्केट में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आई है, बाकी रोज मार्केट में बड़ा मूव आया। यस और नो? बताओ चैट बॉक्स में, यस और नो? यस, 100% यस। तो यहाँ पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई, यहाँ देखो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ पे है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई तोड़ने से पहले या फिर इवन ये मेजर स्विंग तोड़ने से पहले
थोड़ा सा हॉल्ट करेगी। मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद ही एक बड़ा मूव आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दो और बड़े क्रैश या बड़े नेगेटिव मोमेंटम को एक्सपेक्ट करो। नहीं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्लियर कट दिख रहा है, अब ट्रेंड मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, मार्केट में ऊपर साइड ही एक मोमेंटम के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर जल्दीबाजी मत करो। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, अगर आप अपने प्लान पे स्टिक रहना चाहो रहोगे तो आज नहीं तो कल एक बड़ा प्रॉफिट, एक बड़ा अच्छा एक सफिशिएंट प्रॉफिट आपको जरूर होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हो सकता है मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, मार्केट कल साइडवेज हो, क्या पर परसों रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट। एक ना एक दिन तो मूव आने वाला है। अगर तुम अपने प्लान पे स्टिक रहोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, साइकोलॉजी पे बैठ स्टिक रहोगे, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है तुम्हें आज ट्रेड ना मिले, कल ना मिले, बट परसों सीधा 500 पॉइंट की ट्रेड मिल जाएगी। एंड मैं उसी चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इलेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? देखो, इलेक्शन की वजह से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे वो करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पे थोड़ा आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बीजेपी ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि बीजेपी ही जीतने वाली है। तो बीजेपी के जीतने के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पुश मिलता है। लास्ट के आप 10 साल के डेटा में भी देखोगे, इलेक्शन जीतने के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। साथ साथ इलेक्शन है, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के जीतने पे मेरी एक बात सुनना ध्यान से। यार टिकेंद्र, अगर कांग्रेस जीत गई तो कुछ बहुत तगड़ा ही मार्केट में देखने को मिलेगा, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशंस है यार, बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, बीजेपी या कांग्रेस? क्या, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको सपोर्ट करते हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, बट आपको क्या लगता है कि क्या चांसेस ज्यादा है? क्या लगता है चांसेस? देखो एब्सोल्युटली यार, देखो सबको पता है यार, तुम मेरे को पता है, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केटिंग कर रही है ना अपनी। इस टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, हाउ टू डू एफ ट्रेडिंग, इसके ऊपर जरूर बात कर रहे हैं चिराग, डोंट वरी। मैं आपको वही वही चीज बता रहा हूँ। बीजेपी वो खुद आने मुंह से बोला है, मैं समझ नहीं पाया। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि बीजेपी बुरी है, कांग्रेस बुरी है, बस मेरे ओपिनियन में मेरी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती, इसलिए आई डोंट सपोर्ट एनीवन। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू डेटा बीजेपी ही जीतने वाली है, ये चीज सबको पता है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, बात सुनना ध्यान से, बिल्कुल बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के लिए। बीजेपी जीतती है, इसकी वजह से ये मत सोचना जीतने के बाद मार्केट में मूव आएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, जब सबको क्लियर हो ये होने वाला है तब मूव नहीं आता, उससे पहले आ चुका होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, अभी कल मार्केट एनालिसिस सेशन में भी बात करी थी, पहले भी बात करी हुई है कि जब सबको पता चला कि कोविड में लॉकडाउन लगने वाला है 23 मार्च को, 23 मार्च को, जब सबको पता चला अब लॉकडाउन है, कंपनीज बंद, बिजनेस बंद, सब कुछ बंद, तब मार्केट रिकवर कर गई थी पॉजिटिव। बट उससे पहले 1 डेढ़ महीना मार्केट लगातार गिरी। जब चीजें ऑफिशियल हो जाती है कि बीजेपी जीत चुकी है, कोविड का लॉकडाउन लग चुका है, तब अपने आप मार्केट मार्केट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो लोग सब सोच रहे हैं कि अब मार्केट गिरेगी कोविड के टाइम पे या मार्केट बढ़ेगी बीजेपी के टाइम पे, उसका उल्टा कर देती है। तो बीजेपी जीत जाती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज बता रहा हूँ, गारंटीड, गारंटीड बता रहा हूँ अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से। बीजेपी के जीतने के बाद मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। बीजेपी के जीतने के बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी दिखती है तो बीजेपी के जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद चुपचाप से नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देना। आज बता रहा हूँ, याद रखना, इस बात को याद रखना। कर सकते हो, इतना वेरी गुड ऑप्शन। हाउ टू डू एफएनओ ट्रेडिंग, चिराग, इफ यू आर अ न्यू पर्सन जिसको नहीं पता यार कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं, आई सजेस्ट यू पहले मार्केट में लर्निंग के ऊपर फोकस करो, समझो मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, उसके बाद ऑप्शन में जाओ। बिकॉज ऑप्शंस इज अ रिस्की फील्ड जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। स्टार्टिंग में इक्विटी पे फोकस करो, उसके बाद ऑप्शंस पे जाओ। कैसे करते हैं? सिंपल, एक ब्रोकर डाउनलोड करना पड़ता है। ये डायरेक्शन के ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली कर्मलजीत, एकदम सही। नो वरीज दिव्यांश, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिन भी लोगों को भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डाउट्स आ रही है, देखो
ये हमारा मार्केट एनालिसिस सेशन था, मार्केट प्लानिंग सेशन था। डोंट वरी, एक दिन के अंदर सब चीजें नहीं समझी जाती, एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती, बट डोंट वरी, आज कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट तो जरूर सीखने को मिले होंगे, वरना कुछ नहीं तो ये समझ आया होगा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से चीजों को देखते हैं। तो उस चीज पे फोकस करो, डोंट वरी। ब्रोकर एज यूजुअल जीरो द अप स्टॉक्स यूज कर सकते हो आप फॉर योर ट्रेडिंग। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? स्टॉक का टुडे ट्रेडिंग व्यू बेस्ट आपका चार्टिंग के लिए। इक्विटी के लिए कोई सेटअप बताओ राजीव। इक्विटी के लिए बहुत अच्छा सेटअप मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं। आज चिंता मत करो, 1:30 बजे के सेशन में भी बताऊंगा, डोंट वरी। इक्विटी के ऊपर एक बहुत अच्छा सेटअप लेके आ रहा हूं मैं, डोंट वरी, बहुत अच्छा सेटअप लेके आऊंगा जिस सेटअप को यूज करके इजीली इक्विटी एंड इवन ऑप्शंस के अंदर तुम अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। बाकी अभी के लिए चिंता मत करो, एशियन पेंट्स का स्टॉक मैंने आपको दिया है, एशियन पेंट्स के स्टॉक पे सब लोग नजर रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एशियन पेंट का स्टॉक तुम्हें अभी ये स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद एक बड़ा मूव दिखाए। ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने वाला है आज, एक स्टॉप लॉस हंटिंग मुझे लगता है इसमें देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखना, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस ये एशियन पेंट का स्टॉक स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद एक बड़ा मूव दो। मैं नहीं चाहता कि मैं एक हफ्ते बाद एशियन पेंट्स में बात करूं, बोलूं कि हाँ ये देखो 3-4% का मूव दे चुका है, इक्विटी ऑप्शन में 10,000 के कैपिटल से या 5,000 रुपए के कैपिटल से 40-60% के गेन्स आ गए, एंड कोई बोले कि मैंने मिस कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो मोहिदुल, मेरे को नहीं पता सर ये सब कैसे करते हैं। दिव्यांश डोंट वरी, पहले दिन सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती, थोड़ा सा चीजों को टाइम दो, समझो समझो देखो, जो भी चीजें अभी नहीं समझ आ रही कोई दिक्कत नहीं है, एक दो सेशन में समझ आ जाएगी। यस, एशियन पेंट्स इज एन इक्विटी स्टॉक, इट्स अ शेयर, एशियन पेंट्स कंपनी का शेयर है। डोंट वरी, डोंट वरी, अभी लर्निंग सेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ और लर्निंग सेशंस भी कंडक्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एशियन पेंट्स का स्टॉक जरूर रखना, बहुत अच्छे दे सकते हैं। यस कर सकते हो, एशियन पेंट्स में इक्विटी ऑप्शन कर सकते हो, बट प्लीज कोई अभी मत ले लेना कि अभी ही 2870 पे खरीद लिया। लेट इट गो टू 82840 2850, उसके बाद ही ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा मोहितुल, ठीक है। तो दिस इज आवर प्लानिंग फॉर टुडे। अभी मैं जैसे कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को कोई ज्यादा मूव नहीं दिख रहा है अभी, जब तक ट्रैपिंग नहीं आएगी मैं कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना चाहूंगा। अगर मुझे एक पोजीशन भी बनानी है तो मैं 2800 सॉरी 47,700 के ऊपर या यहाँ पे इस एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही बनाना प्रेफर करूंगा, ओके। सो डोंट वरी, इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं देखो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जितने भी एकदम जो लोग जो लोग लर्निंग सेशंस, जो लोग को अभी नॉलेज नहीं है मार्केट की, जीरो नॉलेज है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, एक सेशन में चीजें नहीं सीखोगे, आज के सेशन अटेंड करो, लर्निंग सेशन अटेंड करना, तुम्हें चीजें समझ आने लग जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो, बहुत सारे सेशंस हैं, लर्निंग सेशंस भी हैं इस वीक, लर्निंग सेशंस को अटेंड करना, तुम्हें जीरो से ये सीखने को मिलेंगी जो हम अभी कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइव मार्केट में काम किस तरीके से किया जाता है। मैं तुम्हें वर्बली या वीडियो के थ्रू कितना भी समझा लूं, स्विमिंग कैसे करते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, क्या जब तक तुम पूल में नहीं उतरोगे क्या तब तक तुम स्विमिंग सीख पाओगे, यस और नो? ऑप्शन ए के लिए करते हो, बताता हूँ अमान, मुझे बताओ, क्या मैं आप लोगों को वर्बली या वीडियो के थ्रू कितना भी बता लूं कि स्विमिंग कैसे करी जाती है, तैरा कैसे जाता है, क्या जब तक तुम पूल में नहीं उतरोगे तुम स्विमिंग करना सीख सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट, बताओ, एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए ये है लाइव स्विमिंग, लाइव मार्केट में चीजों को समझना। अब स्विमिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, सब चीज तो आप ऑफ बेसिकली ऑफ मार्केट भी सीख सकते हो, लाइव मार्केट नहीं है तब भी हमारे जो सेशन है उसमें सीख सकते हो, जो हमारे रात को इवनिंग सेशन होते हैं 9:30 बजे 7 बजे, उनमें भी सीख सकते हो। लाइव मार्केट में क्यों मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि भाई तुम पूल में खड़े हुए हो, पूल में उतर रखे हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से सारी चीजें करी जाती है, ओके। चलो, अभी के लिए सेशन को हम कर रहे हैं खत्म, सेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे 1:30 बजे, 1:30 बजे सेशन को करेंगे दोबारा स्टार्ट। 1:30 बजे सेशन में अब जैसे कि मैं वही, मुझे लगता है कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद ही
हमें कोई एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 1:30 बजे सेशन को करेंगे रिज्यूम, अभी के लिए सेशन को कर रहे हैं एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द रिकॉर्डिंग सेशन।